हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने जीके जीएस के चैनल पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग रोज डिस्कस करते हैं। उसी में आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तरफ। जब तक ये अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने के पीछे के क्या रीजन थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद होना और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होना, उनके बीच में कुछ चीजें हुई थी, वो आपको जरूर याद रखनी, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ईयर आता है और आपके डेट प्रॉपर मेंशंस होते हैं। तो आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी के चाहे जितने भी एग्जाम होंगे, आपको +2 लेवल पे, एमटीएस, इसमें हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर दिखेगा। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में उन्होंने विदड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। विदड्रॉ क्यों किया, उसके पीछे रीजन था चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 6 फरवरी को हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। फिर ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखने के लिए बनाया गया था। उस कमीशन का नाम था स्टैचूरी कमीशन और इसका जो हेड था वो सर जॉन साइमन था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन में कि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इसलिए इंडियन पीपल जो थे वो इन ग्रुप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को बाइकआउट कर रहे थे और इन्होंने फिर नारा दिया था गो बैक साइमन। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आता है, तो साइमन कमीशन कब इंडिया आता है, ये आपको डेट याद रखनी है, 1928 के अंदर। और उसकी यहाँ पे इंडिया पे आने पे जो स्वागत होता है वो इस नारे के साथ होता है कि वापस जाओ साइमन, गो बैक साइमन। फिर अब इंडियन पीपल के अंदर तो काफी ज्यादा गुस्सा था कि एक तो आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए आप एक ग्रुप बना रहे हो और उस ग्रुप में हमारे ही कोई मेंबर नहीं है, तो लोगों ने इसको विरोध करना शुरू किया। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने एक चाल चला। उस टाइम के वाइसरॉय होता था लॉर्ड इरविन। इसने महात्मा गांधी जी के सामने शर्त रखी कि हम आपकी डिमांडें मान लेंगे, इन फ्यूचर में हम आपको डोमिनेशन स्टेटस दे देंगे और आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक प्रलोभन तरह से दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि फ्यूचर में कब तक देंगे। तो इस चीज़ों से कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लीडर्स जो थे वो इस डील से खुश नहीं थे। तो दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी, जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कह दिया कि हमें किसी के हस्तक्षेप नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल ऑफ इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये कब उन्होंने बोला, लाहौर सेशन के अंदर, कांग्रेस का सेशन जो लाहौर के अंदर हुआ था उसमें उन्होंने बोला 1929 में। साइमन इंडिया 1928 में आता है और लाहौर सेशन में डिमांड हुई पूर्ण स्वराज की, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ये आपको डेट याद रखनी है। अब गांधी जी को लगा कि सॉल्ट जो है एक पावरफुल सिंबल हो सकता है जिससे हम पूरे देश को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो रिच पीपल भी, पुअर पीपल भी, हर कोई यूज करता ही करता है। तो यदि हम सॉल्ट पर से टैक्स हटा दें तो इससे पूरे देश के लोग जो हैं वो यूनाइट हो सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च, सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के लिए स्टार्ट किया था, जिसे दांडी यात्रा भी बोलते हैं। तो उससे पहले का सिचुएशन जानो कि 31 जनवरी 1920 वाइसरॉय इरविन जो है वो अपनी 11 डिमांड का एक लेटर भेजता है गांधी जी को, और उसमें सबसे गांधी जी ने इसको भेजा था और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि सॉल्ट पर से टैक्स खत्म कर दो। अब गांधी जी ने उनको ये भी बोला था कि यदि तुम हमारी 11 डिमांड को नहीं मानते हो तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। यही रीजन था सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने का, क्योंकि गांधी जी ने अपनी 11 शर्त रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने कि तुम हमारी ये 11 डिमांडें मान लो, हम फिर अपना मूवमेंट को देखेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर फाइनली महात्मा गांधी जी ने अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। अब ये सॉल्ट मार्च जो है, इस तरह से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च अपना स्टार्ट किया आसपास वॉलंटियर्स के साथ। ये सॉल्ट मार्च आपका 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 में चला। मतलब आपको डेट याद रखनी है कि सॉल्ट मार्च कब से कब तक हुआ, तो आपको ये डेट याद रखनी है कि 12 मार्च 6 अप्रैल 1930। अब ये जो मार्च थे वो लगभग 240 माइल्स तक थे और ये स्टार्ट हुआ गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेके सी कोस्ट दांडी तक। इसमें उनके जितने भी वॉलंटियर्स थे वो लगभग हर दिन 10 माइल्स चलते थे। इस तरह से टोटल 240 माइल्स थे। तो 24 डेज तक ये मूवमेंट चला। फाइनली 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी
सी कोस्ट पे पहुंचते हैं और उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट पर से टैक्स हटाया और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो सिविल डिसोबीडियंस डायरेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें, मेन चीज़ें जो थी वो आपको याद रखनी है कि मेन चीज़ें आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखनी है कि ये जो था सॉल्ट मार्च, वो सॉल्ट मार्च कब से कब तक चला। तो सॉल्ट मार्च आपको 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था और ईयर जो था वो 1930 था। टोटल माइल्स जो थे वो आपको 240 माइल्स थे और एक दिन में 10 माइल्स चलते थे सारे, और ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से लेके दांडी तक। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्ट मार्च और ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।